स्टूडेंट आज हम चैप्टर नंबर 4 मोशन एंड फोर्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसमें पहला न्यूमेरिकल है डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार ऑफ मास 900 kg व्हेन अ नेट फोर्स ऑफ 2700 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट। अब इसका डाटा हम बनाएंगे। न्यूमेरिकल में सिंपल वो ये बात कर रहा है कि हमारे पास एक कार है जिसका हमें एक्सेलरेशन मालूम करना है, जिसका मास जो है वो 900 kg है और उस पर एक फोर्स लग रही है जो 2700 न्यूटन की है। तो एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। मास 900 kg आ गया, फोर्स है 2700 न्यूटन। अब हमारे पास फॉर्मूला जो हमने न्यूटन के सेकंड लॉ से ड्राइव किया था फोर्स का, एफ इज इक्वल टू एम, इसको अप्लाई करेंगे। एम ए हमें फाइंड करना था, हम इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम कर देंगे। एफ की वैल्यू लिखेंगे 2700 और एम की वैल्यू लिखेंगे 900, डिवाइड करेंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा 300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास अ कार ऑफ मास 1000 kg ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर इज यूनिफॉर्मली ब्राउट टू रेस्ट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। एक कार जिसका मास 1000 kg है, ट्रैवल कर रही थी 72 किलोमीटर पर आवर से और वो यूनिफॉर्मली रेस्ट में आ जाती है 40 मीटर के डिस्टेंस के बाद। फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन मालूम करना है एंड द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स, और ब्रेक लगाने की जो फोर्स है वो मालूम करनी है। तो हमारे पास मास 1000 kg था, इनिशियल वेलोसिटी है वी आई 72 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, मल्टीप्लाई बाय 1000 किलोमीटर की जगह आवर की जगह 3600 सेकंड्स आएंगे। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 36 टू द 72 और 2 10 द 20 हो गया। वी एफ हमारे पास जीरो है क्योंकि जब कोई भी बॉडी रुक जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी फिर जीरो हो जाएगी। और डिस्टेंस इसने 40 मीटर कवर किया था, एक्सेलरेशन फाइंड करना है और फोर्स फाइंड करनी है। तो इसमें मैं लगा रहा हूँ जी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2a s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2a डिस्टेंस 40 है, वी एफ जीरो है, वी आई 20 है, 240 था 80 हो गया और ये जीरो का स्क्वायर जीरो, 20 का स्क्वायर 400। अब ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा जी, 840 से 80 से 400 से 80 डिवाइड हो जाएगा। वहाँ पर एक्सीलरेशन आ जाएगा माइनस का 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसको मास को एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 इंटू माइनस 5 तो हो जाएगा जी माइनस का 5000 न्यूटन हमारे पास फोर्स आ जाएगी। अब हमने थर्ड वाला है अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर per second penetrate into a bag of sand and it is uniformly brought to rest in 0.05 second। अब वो कह रहा है कि एक बुलेट जिसका मास 50 ग्राम है वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक सैंड यानी रेत के बैग में घुस रही है एंड इज यूनिफॉर्मली ब्राउट टू रेस्ट, वो रुक जाती है इन 0.05 सेकंड। नंबर एक क्या चीज करनी जी कि हाउ फार द बुलेट विल पेंट्रेट इनटू द बैग ऑफ सैंड, कितनी दूर तक ये पेंट्रेट करेगी, और द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड, और रेत ने उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई की है। मास हम आप ग्राम में 10 को कन्वर्ट करेंगे, केजी में लेके जाएंगे, डिवाइड पे 1000 करेंगे तो 0.05 केजी हो जाएगा। वी आई 15 मीटर पर सेकंड है, वी एफ 0 मीटर पर सेकंड है, टाइम हमारे पास 0.05 सेकंड है। एक्सीलरेशन हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स फाइंड करने के लिए एक्सीलरेशन का होना लाजमी है और मास का होना लाजमी। मास एक्सीलरेशन नहीं है इसलिए एक्सीलरेशन भी मालूम करेंगे। ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी अपॉन टी लगाया, 0 माइनस 15 ओवर 0.05। इसमें से माइनस करा 15 को डिवाइड करेंगे 0.05 से तो हमारे पास माइनस का 300 मीटर पर सेकंड उसका एक्सीलरेशन आएगा। फिर हम इसमें डिस्टेंस फाइंड करेंगे, 2as इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के जरिए। 200 को 300 से मल्टीप्लाई करवाया तो 600 आ गया, जीरो का स्क्वायर जीरो, 15 का स्क्वायर माइनस का 225। अब हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ जाता है 0.375 मीटर इसका डिस्टेंस। फोर्स इज इक्वल टू एम में होता है जी, हमने इनको दोनों को वैल्यूज को पुट कर दिया। मास 0.05 था, एक्सीलरेशन माइनस 300 है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 न्यूटन हमारे पास फोर्स आ जाएगी। ये 4.4 है, अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी बॉडी
फॉर 4 सेकेंड। एक फोर्स जो 120 न्यूटन की है एक रुकी बॉडी के ऊपर 4 सेकंड के लिए अप्लाई की जाती है एंड द बॉडी एक्वायर्स अ वेलोसिटी, और बॉडी जो है वो वेलोसिटी जो गेन करती है ऑफ 36 मीटर पर सेकंड, 36 मीटर पर सेकंड की रफ्तार ले लेती है। कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी, हमें बॉडी का मास फाइंड करना है। फोर्स हमारे पास 120 न्यूटन है, हमारे पास एक्सलेशन नहीं है तो हमें पहले ए फाइंड करना है और एम भी फाइंड करना है। वी आई 0 मीटर पर सेकंड है, टी 4 सेकंड है, वी एफ 36 मीटर पर सेकंड है। मास फाइंड करना है, एक्सलेशन फाइंड करना है। एक्सलेशन के लिए ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी अपॉन टी का वैल्यू लगा फार्मूला लगाएंगे 36 माइनस 0/4। 36 में से 0 गया 36/4 करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर एफ इज इक्वल टू एम में तो वैल्यूज पुट कर देंगे एम, ये ए जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो एम इज इक्वल टू एफ ओवर ए हो जाएगा। एफ की वैल्यू 120, ए है 9, इनको डिवाइड करेंगे तो 13.3 kg हमारे पास इसका मास आ जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है अ गन ऑफ मास 20 kg फायर द बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम with the velocity of 200 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन। एक गन जिसका मास 20 kg है वो एक बुलेट को फायर कर रही है जो 50 ग्राम की है और जो बुलेट की वेलोसिटी है वो 200 मीटर पर सेकेंड है। हमें वेलोसिटी फाइंड करनी गन की रिकॉइलिंग की, यानी गन जब वापस होती है उसमें जर्क आता है, उस जर्क की हमें वेलोसिटी मालूम करनी है। मास वन यानी गन का मास 20 kg, M2 यानी बुलेट का मास 50 ग्राम, इसको कन्वर्ट करेंगे kg में। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट 0 है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट 200 है और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन हमें मालूम करनी है। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। हमने इसमें वैल्यूज पुट करी 20 मास है और ये जो u है हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है 0 आएगी। इस तरह m2 की वैल्यू 0.05 थी, u2 0 था, m1 20 है, v1 हमें मालूम करना है, m2 0.05 है और v2 हमारे पास 200 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0, 20 इंटू वी वन 20 v1 आएगा प्लस 200 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करा तो 10 आ गया। अब ये प्लस होके 0 हो जाएंगे, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, इसको इंटरचेंज किया 20 v1 इज इक्वल टू -10। देन v1 फाइंड करना था 20 तरह के डिवाइड होगा तो v1 आएगा माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक एम्प्टी ट्रक है जिसका वेट है 4000 न्यूटन। इसका इंजन जो है एक मैक्सिमम जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर रहा है। अब वो कह रहा है कि ट्रक को हम 2000 न्यूटन लोड उस पर डालते हैं तो उस वक्त उसका इंजन कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा। W1 4000 है, W2 2000 है, A1 यानी एक्सीलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, A2 हमें मालूम करना है। हमें एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए फोर्स का और मास का आना हमारे पास लाजमी है। तो पहले हम मास को कन्वर्ट मास फाइंड करेंगे थ्रू दिस फॉर्मूला कि W1 इज इक्वल टू होता है M1G। आपको M1 चाहिए तो G इधर आके डिवाइड हो जाएगा W से, तो जगह M1 इज इक्वल W1/G। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा 400 kg। अब हम वो मास फाइंड कर रहे हैं जो लोड का है, तो लोड के लिए हमने क्या करा W2 इज इक्वल टू M2G, M2 इज इक्वल टू W2/G, M2 2000/10, इनको डिवाइड करा तो M2 आ गया 200 kg। अब टोटल जो मास है लोडेड ट्रक का यानी ट्रक का लोड वेट, ट्रक का मास और जो लोड का मास है उन दोनों को सम करेंगे तो M3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 400 प्लस 200 600 kg। अब ये M3, अब हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं एम्प्टी ट्रक की, तो F1 इज टू M1A1, F1 इज टू 400 इंटू 1, F1 इज टू 400 न्यूटन। इसी तरीके से फोर्स ऑफ लोडेड ट्रक फाइंड करेंगे तो हो जाएगी F2 इज इक्वल टू M3A2। क्योंकि यहाँ पर M3 हम तो फाइंड कर चुके हैं तो इधर M3 आएगा, ये वो फोर्स है जो लोडेड ट्रक के ऊपर लगाई जाएगी। उसके बाद हमने क्या करा जी F2 आ गया 600 इंटू 2। अब F1 इक्वल होगा F2 के, तो ये वैल्यूज पुट कर दी। A2 फाइंड करें तो 600 इसके साथ आगे डिवाइड हो जाएगा, तो इनको डिवाइड करेंगे 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आएगी।
फिर ये है जी, टू बॉडीज ए एंड बी आर अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग पासिस ओवर अ पुली सो डैट दे हैंग वर्टिकली। दो बॉडीज हैं ए और बी जो एक पुली के, जो एक रस्सी से जुड़े हुए हैं और ये रस्सी पुली में से गुजरी हुई है और ये दोनों की दोनों बॉडी वर्टिकली हैंग है। इफ द मास ऑफ द बॉडी बी इज 4 kg, वो कह रहा है अगर बॉडी बी का मास 4 kg है, फाइंड द मास ऑफ बॉडी ए का मास फाइंड करना है। और ए बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है एक्सीलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और इन्होंने कहा है कि जी यहाँ पे आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना है। M1 4 kg है, ए जो है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। M2 हमें फाइंड करना है। हमारे पास फॉर्मूला था ए इज इक्वल टू M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू जी। ये हमने उसका जो केस वन है उसमें से फाइंड किया हुआ है। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब वैल्यूज पुट करने के बाद ये 4 प्लस M2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस M2 और 4 माइनस M2 इंटू 10। 0.5 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाता है जी 2। 0.5 M2 ये मल्टीप्लाई होगा 40 माइनस 10 M2। अब ये M2 वाले एक साइड पे कर दिए और नंबर्स एक साइड पे कर दिए। 10 M2 प्लस 0.5 M2 इनको प्लस किया तो 10.5 M2 हो गया। 40 माइनस 2 38। इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 38 डिवाइड बाई 10.5 जो है उसका आंसर आ जाएगा 3.6 kg। ये हमारे पास M2 फाइंड हो गया। अब लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, रेक्टेंगुलर मेटल ब्लॉक ऑफ मास 4 kg rests ऑन द टॉप ऑफ अ मेटल सरफेस। यानी एक रेक्टेंगुलर मेटल ब्लॉक है जिसका मास 4 kg है जो एक मेटल सरफेस पे पड़ा हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द मेटल सरफेस इज 0.2। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बॉक्स में और मेटल सरफेस का वो 0.2 है। अब वो कह रहा है कौन सी फोर्स इस पे अप्लाई करेंगे ये मेटल का फोर्स चल पड़े, यानी कितनी फोर्स हमें चाहिए। तो मास है हमारे पास 4 kg, म्यू है 0.2 और एफ हमें फाइंड करना है। हमारे पास फॉर्मूला था एफ इज इक्वल टू म्यू आर। आर जो है रैशनल नॉर्मल रिएक्शन है जो इक्वल होता है डब्ल्यू के, और डब्ल्यू इक्वल टू हम फाइंड कर सकते हैं एम जी से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 40 और इसकी फिर वैल्यू को यानी 0.2 हमारे पास म्यू की वैल्यू है और 4 इंटू 10 जो 40 हमारे पास वेट आया था वो रखेंगे तो फोर्स आ जाएगी 8 न्यूटन। ये था बेटा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।